जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनं ध्येयं। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासान् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और बातों में कहीं गहराई है, कहीं वैराग्य है, कहीं संयम की प्रेरणा है, कहीं त्याग की बात है, कहीं आराधना की बात है, कहीं धर्म मार्ग में लगने की बात है। छोटी छोटी सी बातों में प्रेरणा देते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। निरंतर यदि हम इस चीज़ से जुड़े रहते हैं, नियमितता और निरंतरता रहती है तो वो धारा बराबर तत्व ज्ञान की बनी रहती है। कुछ बातें यहाँ सुंदर हुई हैं जिनमें धर्माचरण की प्रेरणा दी गई। श्रावकों के षट आवश्यकों का अधिकार है। श्रावक कौन होता है, धर्मात्मा कौन होते हैं। धर्म यदि जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए आप फिर मूर्ख है वो व्यक्ति। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में न्याय नीति नहीं है, जिसके जीवन में ईमानदारी नहीं है, जिसके जीवन में सच्चाई नहीं है। कहने को तो बातें छोटी छोटी सी दिखती है, बोलने को तो ऐसा लगता है हमारे को बातें बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में सरल नहीं है ये बातें। सरल माने सरल तो है लेकिन कहने में और बोलने में ही सरल है, जीवन में उतारने में सरल नहीं है। जिनके जीवन में उतरती है धन्य तो उनका जीवन होता है। इसलिए बात कर ली, बोल लिया। दुनिया में हर व्यक्ति से पूछो कि भाई सच बोलना चाहिए, झूठ, तो वो बात यही कहेगा कि भाई सच बोलो, न्याय नीति से चलो, ईमानदारी से चलो। हर व्यक्ति उसी तरह की बात कर रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोग फॉलो करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर कितने लोग चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर कितने लोग चलते हैं। सवाल तो उसे जीवन में उतारने का है ना। क्यों नहीं उतर पाता है? सब जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर झूठ क्यों बोलते हो। सब जानते हैं हिंसा नहीं होना चाहिए, फिर क्यों हिंसा हो रही है। सब जानते हैं न्याय नीति ईमानदारी सच्चाई का ही मार्ग अच्छा मार्ग है, फिर होता क्या है ये। क्या बोलो। अब यदि नहीं उतर रहा है तो फिर उतारने का प्रयत्न करना चाहिए ना। महाभाग्य से हमारे को ये जिनवाणी मिल गई है। अब नहीं उतारेंगे तो कब उतारेंगे। और एक हेतु बताता हूँ उसके पीछे, मैंने कारण ये है कि चोट पड़नी चाहिए बार बार में। यदि बार बार में चोट पड़ेगी ना अपने दिलो दिमाग पर, तो फिर दिल घबराएगा कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये गलत काम मुझसे नहीं हो सकता है, नहीं मैं नहीं करूँगा।
मुझसे नहीं हो सकता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरे से अनीति अन्याय बेईमानी का काम नहीं हो सकता है। मैं धोखाधड़ी नहीं कर सकता हूँ। ये चोट पड़ती रहनी चाहिए। ये श्रावकाचार ग्रंथों में यही तो किया है। श्रावकाचार माने चरणानुयोग। श्रावकाचार माने जैन शासन का एक पिलर, जिन शासन का एक ऐसा पिलर है जो हमारे को विचलित नहीं होने देता, जो हमारे को बाहर से पवित्र करने की बात करता है। चरणानुयोग बाहर से पवित्र करने की बात करता है, द्रव्यानुयोग अंतर से पवित्र करने की बात करता है। कर्णानुयोग बीच की पवित्रता की बात करता है, द्रव्य कर्मों से पवित्र होने की बात करता है, और प्रथमानुयोग उस पवित्रता के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर देता है। ये सब स्वरूप हैं पवित्रता के, पवित्रता के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखो इनका जीवन कितना पवित्र हो गया। अरे भाई साहब, बिना पवित्रता के ऐसे वचन नहीं निकलते, बिना पवित्रता के इतनी दृढ़ता नहीं आती। जब प्रथमानुयोग के महापुरुषों को देखते हैं तो जो दृढ़ता दिखाई देती है, ये दृढ़ता अपने में आनी चाहिए ना। प्रथमानुयोग के महापुरुष कोई अलग नहीं होते। हम आप लोगों में से ही कुछ ऐसे होंगे जो लोग भविष्य में इतिहास में नाम गिना जाएगा जिनका। हम आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए प्रथमानुयोग लिखा जाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति हुए थे, ऐसे कोई साधर्मी हुए थे, ऐसे कोई श्रावक हुए थे, ऐसे कोई आराधक हुए थे। कोई अलग थोड़ी न थे। और ये सोच करके थोड़ी ना उन्होंने जीवन यापन किया था। जब जम्बू स्वामी की बात करते हैं तो उन्होंने ये सोच करके थोड़ी ना ऐसा जीवन जिया था कि मेरा इतिहास लिखा जाएगा, मेरे बारे में प्रथमानुयोग की कथा कहानियाँ लिखी जाएगी। लेकिन जीवन ही जिनका उत्कृष्ट होता है उनकी अपने आप कथाएं बन जाती है। गोपाल दास जी भरैया हों चाहे टोडरमल जी साहब हों, ऐसा ही है। इसलिए जीवन में उतारने के लिए ये चरणानुयोग है। चरणानुयोग जिनके जीवन में उतरता है और द्रव्यानुयोग का जिनके जीवन में सहारा होता है, उनका नाम प्रथमानुयोग में आ जाता है। क्या कह दिया? चरणानुयोग जिनके जीवन में उतरता है और द्रव्यानुयोग का जिन्हें श्रद्धान होता है, उनका नाम प्रथमानुयोग में आ जाता है। ऐसा है। इसलिए अमृतचंद्र महाराज को लिखना पड़ा चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम। द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग का परस्पर में सुमेल है। जो चरणानुयोग के पक्षपाती होते हैं वे क्रियाकांडी हो जाते हैं, व्यवहाराभासी हो जाते हैं। जो द्रव्यानुयोग के पक्षपाती होते हैं वे निश्चयाभासी हो जाते हैं, एकांतवादी हो जाते हैं। द्रव्यानुयोग अनुसार चरणानुयोग और चरणानुयोग के अनुसार द्रव्यानुयोग, इन दोनों का सुमेल जिसके जीवन में है वो सच्चा आराधक होता है। आराधक के जीवन में द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग का सुमेल होता है। एक बात नहीं होती, एक पक्षग्राही नहीं होता, एकांतग्राही नहीं होता, हटाग्रही नहीं होता। और महादुर्लभता से हमारे जीवन में ये सब चीज़ें मिल गई है। ये सब चीज़ें प्राप्त होने के बावजूद भी यदि हम उन्हें नहीं अपनाते हैं तो हमें यहाँ मूर्ख कह करके पुकारा है। धर्माचरण से जो हीन व्यक्ति है उसे मूर्ख कह करके पुकारा है। बुद्धिहीन, मंद बुद्धि और अज्ञानी कह करके पुकारा है। देखिए 326 नंबर का पेज आगे, मानव जीवन की दुर्लभता और उसकी उपयोगिता। यद्यपि यहाँ मानव जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में तो एक ही श्लोक दिया है और थोड़ी बहुत बातें कुछ यहाँ इन्होंने मानव जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में लिख दी है। हमारे मानव जीवन की दुर्लभता के ऊपर 8-9 प्रवचन हैं। 8-9 प्रवचन अलग अलग समय पे किए हुए। नैरोबी में किए हुए प्रवचन भी हैं, सिंगापुर में किए हुए प्रवचन भी हैं, और भी कहाँ कहाँ किए हैं। अलग अलग प्रसंगों में यहाँ भी आप लोगों के बीच में भी किए हैं। वो सब उपलब्ध हैं। बिखरे बुखरे होंगे, लेकिन यदि इसी संजीव गोदा चैनल से प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो कुछ विशिष्ट प्रवचनों में आपको वो मिल जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा, फिर भी क्रमबद्धानुसार जितनी भाषा वर्गणा की योग्यता से निकलनी होगी उतनी निकलेगी। लेकिन जीवन तो बहुत दुर्लभ है भाई साहब। महाभाग्य से जो हमारे को चीज़ प्राप्त हो गई है, ये कोई पूर्व जन्म का कोई संचित इकट्ठा किया हुआ बहुपुण्य राशि वो एक साथ आकर के फलित हो गई।
तब जाके हमें ये सब चीज़ें मिल गई है। जो श्रीमद् राजचंद्र जी साहब ने लिखा ना, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहुपुण्य पुंज और उसका समूह एकत्रित होकर के, सिंगई जी साहब, सुमेरु पर्वत बराबर कोई पुण्य राशि उदाहरण ही है। ऐसी पुण्य राशि एकदम एकत्रित हो गई हो क्या, तो भी अब इतना सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी ये कोई महाभाग्य से हो गया ये। मैंने इसके बारे में तो जितने शब्द कहे जाएं कम हैं। मेरे पास में खूब उदाहरण हैं, खूब कहानियां हैं, खूब छोटे छोटे से प्रसंग हैं, उदाहरण हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए। जो निकलेंगे तो निकलेंगे। यहाँ पढ़ते हैं, देखो महाराज साहब क्या लिख रहे हैं, उसकी उपयोगिता और दुर्लभता के बारे। यशस तिलक चंपू और छठा अध्यास का यह श्लोक है। वसंत तिल का छंद है, भक्तामर स्तोत्र वाली धुन है ये। संसार सागर मिमम भ्रमता नितांतम, जीवेन मानव भवे समवापि दैवात्, तत्रापि यो वनमान्य कुल प्रसूतिः, सत्संगतेश्च तदिहान्धकवर्तकीयम्। ओहो, इस प्राणी ने अनादिकाल से इस संसार रूपी समुद्र में, ये प्राणी अनादिकाल से संसार रूपी महासमुद्र में, कभी संसार को समुद्र की उपमा दी जाती है, कभी संसार को जंगल की उपमा दी जाती है। भव अटवी में, भयानक जंगल में, तो कभी इस संसार के लिए, संसार में जन्म मरण के लिए समुद्र कहते हैं, तो कभी जंगल कहते हैं। अलग अलग तरह की भव अटवी, भयानक जंगल शब्द के प्रयोग करते हैं। न मालूम क्या क्या जितने भयानक शब्दों के प्रयोग हो सब यहाँ करके देख लीजिए। इसमें घूमते हुए, अरे घूमते हुए लिखा है, वास्तव में घूमना क्या है, भटकना है। कौन कहे घूमने की बात, घूमना तो अच्छे अर्थों के लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ तो भटक रहे हैं संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए। वास्तव में समुद्र की चर्चा है तो डूबते हुए करना, जंगल की चर्चा हो तो भटकते हुए करना, और जहाँ मन लग रहा हो वहाँ घूमते हुए करना। क्या कोई व्यक्ति नगर में कहीं रास्ता भटक गया हो और कोई व्यक्ति उसको पूछे, आप यहाँ कैसे घूम रहे हो? भाई सारे घूम नहीं रहा हूँ, भटक गया हूँ, मैं कोई घूमने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो यहाँ उलझ गया हूँ। कोई बात नहीं, संसार समुद्र में घूमते हुए, अरे डूबते हुए समझिए, दर दर की ठोकरें खाते हुए अनंत पर्यायें धारण की। ओहो, अनंत पर्यायें धारण की, भाव भाव में, एक एक पर्याय में जहाँ चला गया वहाँ पर्याय मूल होकर के अत्यंत दुखी होता रहा, पर समय बनकर के दुखी होता रहा, खेत खिन्न होता रहा। दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। कोई दया करने वाला नहीं था, कोई शरण देने वाला नहीं था, इस जगत में कोई सहारा नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। और मैं जहाँ गया वहाँ दुखी रहा, जहाँ गया वहाँ दुखी रहा। मैं जहाँ भी जो भी पर्याय मैंने धारण कर ली, कभी छिपकली बन गया, कभी खटमल बन गया, कभी मकड़ी बन गया, कभी बिच्छू बन गया, कंचला बन गया, कभी कॉकरोच बन गया, और दो दो मंजिल, तीन तीन मंजिल ऊपर से मुझे फेंक दिया गया। कहीं शांति नहीं मिली, किंतु उनमें से इसे मनुष्य पर्याय, हो ये देखो आप, अनंत पर्याय धारण की और उनमें से आज कहाँ आ गए हैं हम, मनुष्य पर्याय में आ गए हैं। सर्वोत्कृष्ट दशा हमारे को मिल गई है, ये मनुष्य दशा, उत्तरोत्तर महान दुर्लभ ये अवस्था प्राप्त हो गई है। इस मनुष्य पर्याय जिसमें कि आत्म कल्याण के सभी साधन विद्यमान है, क्या नहीं है भाई साहब। टोडरमल जी साहब के शब्दों में कहूँ तो सर्व निमित्ता मिले हैं। पदम पहाड़िया जी साहब
सारे निमित्ता मिले हैं, अब किसकी कमी रह गई है ये बताइए। सब कुछ तो है आपके पास में, सच्चे देव मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, सच्ची वाणी मिल गई, सच्चे शास्त्र मिल गए। भाई पंकज शास्त्री जी, सब कुछ तो मिल गया है आपको। शरीर मिल गया, उत्तम कुल मिल गया, देह मिल गई, नर देह उत्तम देश पूर्ण, ये सब नीचे चल कर के भी आगे की पंक्तियों के अंदर कहने वाले। सब आत्म कल्याण के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं? 7 तत्व चाहिए, 6 द्रव्य चाहिए। 7 तत्व 6 द्रव्यों को बताने वाला व्यक्ति चाहिए। वाणी चाहिए आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के लिए देशना लब्धि। और देशना लब्धि वर्तमान में उपलब्ध हो गई है महाभाग्य से। देशना लब्धि किसे कहते हैं? देशना किसे कहते हैं? जिसकी वाणी में शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा हो वही देशना देशना है। भगवान महावीर स्वामी की, या समझ लीजिए पूरी द्वादशांगमयी जनवाणी भी देशना नहीं है। उसमें जो शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा होगी उसे ही देशना कहा जाता है। ये देशना है। ये क्या शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा मिल गई, इसे ही तो देशना कहीं। आत्म कल्याण के सभी साधन उपलब्ध हो गए हैं, ये सब विद्यमान हैं हमारे को। कह रहे हैं बड़े भाग्य से प्राप्त हुए। अभी इसे भाग्य समझता ही नहीं है। इसे तो भाग्य लगता है 2-5 लाख रुपया मिल जाए हमारे को, 2-5 करोड़ मिल जाए, बच्चे आज्ञाकारी हो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुखो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हमारे बड़े दादा सुनाया करते थे ये पंक्तियाँ। लगता है यहाँ सुख, यहाँ सुख, यहाँ सुख, और फिर उनके पीछे दौड़ता रहता है। भाई तुझे जो मिल गया है उसकी कीमत नहीं समझ में आ रही है। महाभाग्य से जो हमारे को ये साधन सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, आत्म कल्याण करने के जो अवसर मिल गए हैं, ये अवसर कितने भाग्य से मिले हैं, इसके लिए कितना पुण्य संचित हुआ होगा, कैसे कर्म किए होंगे, क्या सद्भाग्य रहा होगा। ये धर्म का फल है, पूर्व में किए गए व्यवहार धर्म का फल है, शुभाव रूप धर्म का फल है जो हमारे को यहाँ मिल गए हैं। देखिए बड़े भाग्य से प्राप्त हुई। आत्म कल्याण के साधन विद्यमान है। आपको क्या चाहिए आत्म कल्याण के लिए बोलो? अरे फिर भी रोता है, फिर भी कहता है काश चौथा काल होता, काश भगवान होते, काश दिव्य ध्वनि होती, काश महावीर भगवान का समोह शरण मिल गया होता, काश काश। रोता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। रोने की जिनकी आदत होती है वे रोते ही रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो तेरे पास तो तू क्या चक्रवर्ती का साम्राज्य भी मिल जाएगा तो ये कह देगा कि अरे मैं तो भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती हूँ, काश विदेश क्षेत्र का चक्रवर्ती होता। विदेह का हो जाएगा तो कहेगा, रोने लग जाएगा कि अरे मैं तो विदेह का चक्रवर्ती हूँ, 5 जगह का चक्रवर्ती एक साथ क्यों नहीं हूँ, इतने से क्या होता है। अरे सिर्फ एक ही खंड का, एक ही क्षेत्र का, अरे मैं तो सारे पूरे विदेश क्षेत्र का क्यों नहीं राजा बन गया, मैं तीर्थंकर क्यों नहीं बन गया। तुझे तो कहीं संतुष्टि नहीं है। ये तो रोने वालों की यहाँ बात नहीं है भैया। यहाँ तो ये कह रहे हैं तुझे आत्म कल्याण के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए क्या आत्म कल्याण के लिए? आत्म कल्याण के लिए क्या चाहिए होता है, क्या कमी है? कि नहीं साहब एक महंगा मोबाइल नहीं है मेरे पास में, कि मूर्ख मोबाइल आत्म कल्याण के लिए नहीं चाहिए होता है। नहीं महंगी गाड़ी नहीं है, आत्म कल्याण के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं होती है। आत्म कल्याण के लिए क्या चाहिए ये बता, क्या चीज़ चाहिए होती है आत्म कल्याण के लिए? ये वीतरागी तत्वज्ञान जो मिल गया है, इसके अलावा और क्या चाहिए? इस वीतरागी तत्वज्ञान के अलावा सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी, अरे मैं और मेरा ज्ञायक, बस ये 2 चीजें हैं। 2 नहीं है, 2 नहीं है, ये एक ही है। मैं और मेरा ज्ञायक, मेरा प्रभु परमात्मा, ये चैतन्य देव इस देह देवालय में विराजमान सदा काल मौजूद है, और इसकी मौजूदगी होने पर भी मुझे महिमा नहीं आ रही है। एक तो मौजूदगी, दूसरी इसकी मौजूदगी है इस बात की स्वीकृति करा देने वाले साधर्मी सदगुरु जो मिल गए हैं हमारे को। ये ग्रंथ मिल गए, जिनवाणी मिल गई है, गुरुदेव श्री मिल गए हैं हमारे को। ऐसे महान पुण्य का युग। आप सोचिए 1000-1500 विद्वान आज पूरे हिंदुस्तान में ये वीतरागी जैन शासन का डंका बजा रहे हैं। कहाँ कहाँ सारे दुनिया भर में जहाँ देखो आप वहाँ सब तरफ विद्वान हैं, गांव-गांव में विद्वानों की मौजूदगी है। और फिर आप कहोगे हम कितने अभागे हैं, तो तेरे को तो ऐसे काल में जन्म लेना चाहिए था जहाँ धर्म विच्युति हो गई थी। चौथे काल में भी जन्म ले लेता और पुष्पदंत स्वामी और शीतलनाथ भगवान के बीच में जन्म लेता तो वहाँ धर्म का नामो निशान नहीं था। मुनि आर्य का श्रावक श्राविका कछु नहीं थे वहाँ पे। बोलो जरा,
शीतलनाथ स्वामी और श्रेयांसनाथ स्वामी के बीच में यदि जन्म ले लेता तो वहां कुछ भी नहीं था। चौथे काल में जन्म लेकर के भी क्या, और क्या हुआ नहीं क्या कभी चौथे काल में जन्म? कभी जन्म नहीं लिया। विदेश क्षेत्र में जन्म लिया कि चौथे काल में जन्म नहीं लिया? कहाँ जन्म नहीं लिया है, सब जगह तो जन्म लिया है और कुछ नहीं होने वाला है। अरे जितना संक्षेप में पर्याप्त है उतना वर्तमान में उपलब्ध है, ये सब विद्यमान है और बड़े भाग्य से सामग्री प्राप्त हो गई है। देखिए लिखते हैं आगे, उसमें भी ये मनुष्य देह तो कह ही रहे हैं, ये मनुष्य देह तो प्राप्त हुई है, उसमें भी संसार में प्रसिद्ध उच्च कुल, ओहो ऐसा उच्च कुल मिल गया है जो इस संसार में प्रसिद्ध है, जैन कुल। ये इतना उच्च कुल है कि 3 लोक के जीव इस उच्च कुल को प्राप्त करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। 3 लोक के देव पर्याय प्राप्त लोग भी, महान से महान लोग, पुण्योदय की अति प्रमाणता वाले लोग भी ये चाहते हैं कि जैन कुल मिल जाए हमारे को। बोलो, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा के ऊपर 3 प्रवचन किए, 11वें नंबर के 74 से 78 नंबर के श्लोक पर उपलब्ध हैं। वो प्रवचन नंबर कितने होंगे, वीडियो प्रवचन हैं उपलब्ध। ये तो यहाँ पर दिखा रहे हैं संसार में प्रसिद्ध उच्च कुल, ये जैन कुल संसार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। दुनिया का हर व्यक्ति ये जानता है जैन तो बहुत उत्तम कुल हैं। दूसरे कुल वालों के लिए फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि पता नहीं ये उत्तम है या नहीं है। लेकिन पूरे 3 लोक में किसी भी व्यक्ति से आप 3 लोक में कहाँ कहाँ जाकर के पूछेंगे, लेकिन यदि आप हिंदुस्तान में पूछते हैं, अपने गांव में नगर में पूछते हैं कि उत्तम कुल कौन सा है, उस कुल का नाम बतलाइए, तो सामने वाला यदि नाम बतलाएगा तो उसमें जैन कुल का नाम जरूर आएगा। ये उत्तम कुल है, सर्व लोग इसे उत्तम कुल मानते हैं। संसार में प्रसिद्ध उच्च कुल में उत्पन्न होना, पता है रत्नकरण श्रावकाचार्य पेज नंबर 52 पर लिखा, 52 नंबर पेज पर लिखा, उत्तम कुल की प्राप्ति के लिए सदा सुखदास जी लिखते हैं। वहाँ पर क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि अनंत भव, असंख्यात नहीं, शब्द देखना वहाँ पर, अनंत भव हीन पर्याय नीच कुल, हीन कुल के प्राप्त करे तो एक पर्याय उत्तम कुल की, उच्च कुल की मिलती है। अब बोलो जरा क्या शब्द है, असंख्यात हुए तो असंख्यात देखना, असंख्यात या अनंत में से कोई शब्द है, अनंत मानो आप, असंख्यात मान लो जो मानना हो। शब्द और देख लीजिए, पेज नंबर बता दिया मैंने आपको, 52 नंबर पेज का खोल करके देखना, वहाँ जाति कुल का प्रसंग चल रहा है और वहाँ इतने तरह के शब्द दिए हैं, खोल करके दिखाऊं ना यदि मैं आपको, पढ़ करके आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए कि महाराज साहब ये क्या लिख रहे हो आप। बोलो, ऐसा स्वरूप है। माने यदि अभी ये कहा जाए ना कि ये क्या लिखा है इन्होंने, तो आपको लगे और क्या बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं इन्होंने। देखो खोल करके दिखाता हूँ आपको, रत्नकरण श्रावकाचार्य 52 नंबर पेज, यदि आपके पास में पंक्तियाँ हों तो आप खोलना, 52 नंबर पेज, सदा सुखदास जी कासलीवाल साहब की पंक्तियाँ, जाति कुल और ऐसे ऐसे कुलों के नाम दिए उन्होंने बतलाया वहाँ पर कौन कौन से कुल में उत्पन्न हुआ। देखो पढ़ता हूँ यहाँ, अनंतवार लिखा है, जाति मद का प्रसंग है, अनंत शब्द का प्रसंग है। जरा सुनिए, आईपैड में खोल लिया है मैंने, दिखाता हूँ आपको, पढ़ करके सुनाता हूँ। माता के वंश को जाति कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जाति का गर्व नहीं करता, सम्यक दृष्टि विचार करता है। सुनना, सम्यक दृष्टि विचार करता है, पूर्व भवों में मैं अनंत बार, योगेश जी क्या लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि विचार करता है, ज्ञानी विचार करता है कि पूर्व भवों में मैं अनंत बार नीच जाति में पैदा हुआ, तब एक बार उच्च जाति में पैदा हुआ। ओहो, अनंत बार नीच जाति कुल में पैदा हुआ, तब एक बार, अनंत बार में एक बार मौका मिला। अब मनुष्य पर्याय की तो बात छोड़ो, आप क्या बात करें, मनुष्य पर्याय कितना दुर्लभ था और फिर कितनी बार मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और अनंत बार हीन जाति कुल में पैदा होकर के भी उच्च कुल में पैदा नहीं हुआ, जैन कुल में पैदा नहीं हुआ, और अनंत बार उच्च जाति भी पाई। क्या नीचे इन्होंने सब शब्द लिखे हैं, और ऊपर के शब्द यदि मैं पढ़ करके सुनाऊं क्या आपको,
ऊपर से तीसरी लाइन है 52 नंबर पेज की, जरा पढ़ करके सुनाता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। आपको लगता होगा ये अनंत भव ऐसे ही प्राप्त कर लिए क्या? एक बार जैन कुल अनंत भवों में, अरे पंडित जी साहब ऐसा लगता है आप अनंत अनंत की बात कर रहे हो, मनुष्यों के तो 48 भाव मिलते हैं। अरे कुछ नहीं है 48, क्या बात कर रहा है 48 की? तो काल कितना लंबा है ये क्यों नहीं देखता है? साधिक 2000 सागर की त्रस पर्याय की प्राप्ति की, फिर एकेंद्रीय पर्याय में चला गया, अनंत बार एकेंद्रीय पर्याय में जन्म मरण करने के बाद में चांस मिला ऊपर ऊपर निकल करके वापस आने का, फिर मनुष्य कुछ पर्याय और फिर गया, फिर मनुष्य, फिर गया अनंत काल बाद में, फिर मनुष्य हुआ, फिर अनंत काल तक एकेंद्रीय आदि पर्यायों में घूमा, फिर कदाचित मनुष्य हो गया। ऐसे करते करते अनंत बार जब मनुष्य हुआ तो अनंत मनुष्यों के भाव में एक भाव उत्तम कुल का जैन कुल का मिला। ये साहब बात हजम नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है, अभी करा देते हैं। देखो लिखते हैं तीसरी लाइन, पूर्व भवों में, सुनना, पूर्व भवों में मैं अनंत बार नारकी हुआ, अनंत बार सिंह व्याघ्र सर्पों के कुलों में पैदा हुआ, अनंत बार सूकर कूकर गीदड़ गधा ऊंट भेड़ भैंसा स्याल इत्यादि के कुलों में पैदा हुआ। अरे साहब ये तो तिरंचियों की बात कर रहे हो, सुनो तो सही अभी क्या कह रहे हैं। अनंतों बार म्लेच्छों के कुलों में, क्या कह रहे हैं? अनंत बार म्लेच्छों के कुलों में हो, और फिर भीलों के, चांडालों के, चमारों के, धीवरों के, कसाईयों के कुलों में पैदा हुआ। अनेक बार नाई धोबी तेली खाती लुहार भड़भुजा चारण भाट डोम भांडों के कुलों में पैदा हुआ। अनेक बार निर्धरों के कुलों में पैदा हुआ। कभी किसी शुभ कर्म के वजह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के कुलों में आकर पैदा हो गया। ओहो, कहाँ तक कहें भाई साहब, कहाँ तक गिनाएं इन सब शब्दों को, कहाँ जाकर के पैदा हुए हो। आज ये बड़े भाग्य से जैन कुल प्राप्त हो गया है, उत्तम कुल में आकर के पैदा हो गए हो, तो आपको इसकी गौरव गरिमा नहीं है कि आप कहाँ आ गए हो। मैं कहता हूँ हमारे जैन कुल में पैदा होने वाले युवा साथियों को, बाहर पढ़ने वाले साथियों को, लंदन जाकर के पढ़ने वाले, अमेरिका जाकर के पढ़ने वाले, ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर सिंगापुर इधर चले गए, कनाडा में चले गए, उन सबको समझाना चाहिए। आपके छोटे छोटे से गाँवों से निकल करके जो लोग बेंगलोर चले गए, जो लोग पूना चले गए, मुंबई में चले गए, मेट्रो सिटीज़ में चले गए, धर्म ध्यान से दूर हो गए, स्वाध्याय से दूर हो गए, उन्हें ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि बेटा तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन से कुल में पैदा हुए हो। बेटा ये तीर्थंकरों का कुल है, ये साधारण नहीं है। अरे तुम पैसा खर्च करके क्या कर लोगे ये बताओ मुझे। क्या खूब पैसा खर्च करोगे कोई बात नहीं। दुनिया में ये कहा जाता है जो जितना पैसा खर्च करता है उसका मकान में देखा जाता है। मकान में देखते हैं ना, जिस मकान कैसा है उससे व्यक्ति का स्टैंडर्ड पता लगता है। क्या स्टैंडर्ड पता लगता है एडवोकेट साहब, स्टैंडर्ड। अरे यार क्या आलीशान मकान है भाई साहब, क्या कोठी बना रखी है भाई साहब, क्या बंगला बना रखा है। मकान जितना पैसा होगा व्यक्ति का उतना आलीशान मकान होगा, रहने की जगह होगी। हम यही कह रहे हैं ये जितना आलीशान मकान मिला है ना इस चेतन को रहने के लिए, ये मकान नहीं, इस मकान में तो रहता कितने दिन है, इस मकान में जन्म से मरण तक रहता है। इस मकान में, इस देह रूपी मकान में, देह रूपी देवालय में ये चेतन आत्म तत्व रह रहा है। इसकी हम बात कर रहे हैं आपसे। ये कितना महंगा है कुछ पता है आपको, कितना खर्च हुआ है। अरे सारी संपदा को लुटा दो आप, एक क्षण इस मनुष्य पर्याय का ले नहीं सकते हुआ, ऐसा है। सारी संपदा को लुटा देने के बावजूद भी कोई व्यक्ति कह देवे ये बात कि हाँ 5 मिनट और जिंदा रह लूंगा मैं। डॉक्टर साहब कितनी देर है? मैं 24 घंटे देख लेते हैं, 36 घंटे देख लेते हैं, 72 घंटे देख लेते हैं, बस देख लेते हैं भैया, इतने घंटे और देखते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अरे क्या बताएं, कितने बीच में कोरोना काल के अंदर कितने प्रसंग और कितने बड़े बड़े संपन्न लोगों के ऐसे स्टेटमेंट आए हो, ये क्या काई के लिए संपत्ति कमाई हमने, काई के लिए इकट्ठा किया हमने, सब खत्म हो गया है भाई साहब। क्या इतनी संपत्ति इतना वैभव होते हुए भी आज कुछ भी नहीं है हमारे पास में, ये सब छूट रहा है, ये सब छूटता हुआ सा नजर आ रहा है। ये बातें प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं यहाँ पर। संसार में प्रसिद्ध उत्तम कुल में उत्पन्न होना और सज्जनों की संगति मिलना,
तो ये अंधक वर्तकीय न्याय की तरह दुर्लभ है। अंधक वर्तकीय न्याय, ये कौन सा न्याय है? न्याय शास्त्रों में बहुत तरह के न्यायों की चर्चा की है। अंधे लोगों से जोड़ करके भी बहुत तरह के न्याय बतलाए गए हैं। ये लिख रहे हैं आगे, इसको समझा रहे हैं। अंधक वर्तकीय न्याय की तरह दुर्लभ है, अर्थात जैसे अंधे के हाथ में बटेर पक्षी का आ जाना महा कठिन है। अंधे व्यक्ति को कहो बटेर को पकड़ लो, बटेर पक्षी कैसे पकड़ेगा वो? महा कठिन है अंधा व्यक्ति। अंधा किसकी ओर इशारा करे? कई तरह की कहावतें चलती है अंधे से लेकर के। इतना ही मुश्किल है 84 लाख योनियों के 84 लाख दरवाजे बना करके 83,99,999 दरवाजे बंद और एक दरवाजा खुला हुआ मिलेगा आपको, मनुष्य पर्याय का दरवाजा। चारों तरफ इस पूरे किले में अंदर प्रवेश करने के लिए एक मनुष्य पर्याय का दरवाजा खुला हुआ है। चलो हाथ लगा करके देखो और आंख का अंधा है, दिखाई नहीं देता है कुछ भी। क्या करें, टटोलता टटोलता जाता है। 83,99,999 दरवाजों के ऊपर हाथ लगाता लगाता बीच बीच में हाथ थक जाता है, हाथ थक जाता है। कोई दरवाजा खुला हुआ मिल जाए, कोई दरवाजा खुला हुआ मिल जाए। और महाभाग्य से कोई एक दरवाजे तक पहुंच गया, इतने में हाथ दर्द कर रहा था और सर खुजाने लग गया। सर खुजाते खुजाते आगे बढ़ गया और वो दरवाजा निकल गया, खुला दरवाजा। ऐसे हालात हैं, मनुष्य पर्याय चली जाएगी। जीवन आज मरे कल दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, कौन किसको याद करता है? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं संभालने वाला है, कोई सगे संबंधी नहीं, कोई अपने नहीं, सब सारी दुनिया स्वार्थ के सगे दिखाई देती है। देखो जरा अपने अंतर में, अपने अंदर में अपने ज्ञायक तत्व को देखो। ये मनुष्य पर्याय चैतन्य को देखने के लिए, ये मनुष्य पर्याय अपने आप को देखने के लिए, ये मनुष्य पर्याय अपने स्वरूप का अवलंबन लेने के लिए, ये मनुष्य पर्याय किस लिए प्राप्त हुई है? मनुष्य पर्याय लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। क्या लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। चंद क्षण जीवन के रह गए। माँ के गर्भ में था तो निर्मल चंद जी साहब क्या विचार नहीं करता होगा, जब वहाँ अंग तने सकड़ाई की ठोर हो, जो लिखा है माता खावे चर परो फिर लागे तन संताप हो। ये जो हालत थी वहाँ, हे भगवान कोई निकाल ले, मुझे निकल नहीं पा रहा हूँ। क्या जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, आप कल्पना कीजिए इसके बढ़ने की वजह से माता का उदर बढ़ता है। आप कल्पना कर सकते हैं उस कष्ट की? क्या माता का जो उदर है, माता का जो पेट है, ये जो बढ़ गया है, ये जो वृद्धि को प्राप्त हो गया है, क्यों वृद्धि को प्राप्त हुआ है? क्यों वृद्धि को प्राप्त हुआ है? अंदर जगह नहीं है। 24 आवर्स 24 घंटे ताकत लगाता है अंदर बढ़ता हुआ बालक, ताकत लगाता है बढ़ता हुआ बालक, ताकत लगाता है बढ़ता हुआ बालक निकलने के लिए। तब पेट बढ़ता चला जाता है 9 महीने तक। सोचना जरा, कल्पना करना क्या हालत है। पैक कर दो, 2 मिनट नहीं रह सकते आप, सारी फैसिलिटी होगी, बोलो कर दें थोड़ी देर के लिए। फ्रीज में खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं होगी। अरे नहीं भैया, एक बार कोई निकाल ले, नॉन स्टॉप वहाँ गर्भ में रहता हुआ वो बालक ये भावना भाता होगा, क्या कर लिया मैं, कहाँ आ गया मैं, कौन सी जगह पर आ गया हूँ, प्लीज़ निकाल लो कोई मेरे को, कोई निकाल लो मेरे को, कोई निकाल लो मेरे को यहाँ से। ऐसा होता होगा, बोलो। ये स्थिति है क्या? और फिर जब निकल गया, भूल गया, फिर क्या है? अब कोई ख़त्म ही हो गई अब तो बात।
अब निकल गया, अब खत्म, अब क्या है, अब तो बस वही राग रंग, वही सब दुनियादारी, वही उठा पटक सारे दुनिया भर की ये दिखा रहे हैं यहाँ भाई। लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, ओ लक्ष्य क्यों भुला दिया आपने, क्यों भूल गए, क्यों भूल गए भैया। देखो जरा, ये अंधकवर्त की न्याय की तरह मिला नहीं रास्ता, जगह नहीं मिल रही है, अवसर नहीं मिल रहा है। अर्थात जैसे अंधे के हाथ में बटेर पक्षी का आ जाना महा कठिन है, महा कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय पाने पर भी पृथ्वी में मान्य कुल में उत्पन्न होना और सज्जन महापुरुषों का समागम होना ये महादुर्लभ है। अरे चारों तरफ दुर्जन ही दुर्जन है, चारों तरफ दुर्जनों की टोली है, चारों तरफ लुटेरे लोग बैठे हुए हैं, आपके उपयोग को लूट लेने वाले, आपके धन को लूट लेने वाले, आपकी इज्जत, आपकी इमेज, आपका सब कुछ, आपका उपयोग खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, लूट लेंगे। आपकी श्रद्धा को लूटने वाले चारों तरफ बैठे हुए हैं, श्रद्धा के लुटेरे हैं, ज्ञान के लुटेरे हैं, चारित्र के लुटेरे हैं, धन के लुटेरे हैं, सब स्वार्थ, सबको कुछ न कुछ लूट रहे हैं तुमसे, जो चाहे वो लूट लेगा। लेकिन ये कह रहे हैं महासज्जन पुरुष वे तुमसे लूटते नहीं है, वे तुम्हारे ऊपर करुणा करके तुम्हें तुम्हारी निधि बता देते हैं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। अपनी निधि तो अपने में है, आपकी निधि तो आपके पास में है। सारे दुनिया के लुटेरे लोग, ये ठगों की टोली, ये सब लूटने के लिए, ये सब लूट लेंगे, लेकिन ये सज्जन पुरुषों का समागम मिल गया, ये साधर्मियों का समागम मिल गया, ये वीतरागी तत्व ज्ञान की चर्चा करने वाले मिल गए भाई साहब, ये महाभाग्य से। इस भाग्य की बराबरी नहीं है। एक तरफ एक साधर्मी का समागम मिल जाना और दूसरी तरफ अरबों खरबों की संपत्ति मिल जाना, दोनों में यदि कंपैरिजन किया जाए तो साधर्मियों का समागम मिल जाना ये महान महान भाग्य से होता है। वो सारी संपत्ति उठा करके धर दो, कुछ नहीं होगा, वो क्या, वो पानी भरे वो सारी संपत्ति इसके सामने, साधर्मियों के समागम के साथ में। क्योंकि साधर्मी जो चर्चा करेंगे आपसे, वो आत्म तत्व की चर्चा करेंगे, वो मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे, वो आपकी निधि की चर्चा करेंगे। और ये जितने लोग मिलेंगे ये सब आपसे चर्चा करेंगे, बैंक बैलेंस कितना है, जॉब कितनी है, सैलरी कितनी है, कौन सी ग्रेड में जॉब लग गई तुम्हारी, अच्छा सेकंड ग्रेड में, अच्छा फर्स्ट ग्रेड में, अच्छा कितनी सैलरी होगी, अच्छा इंक्रीमेंट कब हो रहा है, अच्छा क्या है, अच्छा मार्केट का क्या हाल है। अरे कौन सा मार्केट, तू अंदर नहीं देखता है क्या, ये कहां कहां कौन से मार्केट, कौन से धन, कौन से पैसे की बात कर रहा है भाई। यहां तो खजाना खजाना अंदर में भरा हुआ है, तू बाहर देख रहा है। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। क्या एडवोकेट साहब, आपके प्रोफेशन में अलग बात चलती होगी, ये डॉक्टर कितना कमा लेते होंगे, ये वकीलों के कितने, इनकी कितनी फीस, और पता है कितनी फीस लेते हैं, अरे पता है ये वकील साहब, अरे इनकी तो फीस बहुत हाई है, इनकी तो फीस बहुत हाई है। फीस से ही तुलना करते हैं, कौन वकील कितना बड़ा है, कौन डॉक्टर कितना बड़ा है, इसकी नाप किसके आधार पर हो रही है। गजब हो गया, उसके इलाज के आधार पर उसकी नाप नहीं है, वो फीस कितनी लेते हैं इसके आधार पर डॉक्टर बड़ा है या नहीं बड़ा है। ये कमाल हो गया भाई साहब। कौन कितना बड़ा डॉक्टर, कौन कितना बड़ा वकील, कौन कितना बड़ा वकील है, बोले जो जितनी ज्यादा फीस लेगा। अरे भैया 4 लाख तो फीस है उसकी, कंसल्टेंसी की फीस लेता है 4 लाख रुपया तो। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, अरे ये डॉक्टर, अरे पता है आपको 25,000 रुपया लेता है, 35,000 रुपया लेता है। अरे बाप, इतनी फीस, 2 बार 15 मिनट के लिए मीटिंग करेगा, इतना पैसा लेगा। ओ भैया बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी। अरे तुम्हें पैसे ही पैसे से बड़ा छोटा दिखाई देता है। कौन बड़ा छोटा, ये कह रहे हैं अनंत बार ऐसे भाव, अनंत बार भाव ऐसे बिताए हैं और ये खत्म, लगा झटका, चल भैया आजा, नंबर पूरा हो गया कि साहब अभी तो इतना सब कुछ था मेरे पास में कि डंडे पड़ रहे हैं। चंदन की लकड़ियों में जलाते होंगे तो कही ना मैंने आजकल में, कब कही बात, चंदन की लकड़ियों में जलाओ यहाँ पर,
और नरक में वहाँ आग में जलाया जा रहा है। बोलो, यहाँ के चंदन के लकड़ियों की रंच मात्र भी ठंडक सेठ जी के पास में नहीं पहुँचती है। थोड़ी बहुत तो ठंडक जाती होगी, थोड़ी बहुत तो शांति मिलती होगी, यहाँ की वहाँ पहुँचती होगी ना, कुछ तो होता ही होगा साहब। अरे महाभाग्य से जो चीज़ प्राप्त हुई है, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। क्या अति पुण्य उदय मम आया, अति पुण्य उदय मम आया। क्या दादा की बारे भावना की पंक्तियां हैं, हमेशा मनुष्य जन्म की दुर्लभता में सुनाई है, बहुत बार सुनाई है, रिपीट नहीं करना चाहता। सामने से कोई पूछ रहे हैं कहाँ की लाइनें हैं, सुना देता हूँ। बहुत ही दुर्लभ भावना की लाइनें हैं, अर्थ नहीं करूँगा, समय ही हो जाएगा, पूरा हो ही गया वैसे ही। नर देह उत्तम देश पूरण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। बस एक के बाद एक उत्तर। हमने एक दिन दुर्लभता के प्रवचन में आपको हमारे अभिनंदन जी भाई साहब द्वारा निकाले 31 बिंदु बतलाए थे आपको, 31 बिंदुओं की चर्चा की थी। कितने एक के बाद एक दुर्लभ, कितने स्टेप पार कर लिए हम कौन से लेवल पर आ गए। 31 दुर्लभता के बिंदुओं में से 27-28 पार कर लिए। और यार क्या बात कर रहे हो, 27वें 28वें लेवल पर किस लेवल तक पहुंच गया है भाई साहब। क्या ओहो, अब क्या बाकी रह गया है, रत्नत्रय अब क्या बाकी रह गया है, आत्मानुभव क्या बाकी रह गया है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन और क्या बाकी रह गया है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि वो आनंद का रसास्वादन नहीं कर पाया, उस आत्म तत्व का दर्शन नहीं कर पाया, तो फिर वापस वहीं से शुरू करना पड़ेगा। क्या बोलो, वापस वहीं से शुरू करना पड़ेगा। अगेन आ जाओ, लौट करके चलो वहीं आ जाओ, एक इंद्रिय से फिर दोबारा शुरू। और ये क्या बात कर रहे हो आप, इस जगह पर आकर के भी नहीं हुआ तो फिर दोबारा वहीं से तैयारी करो। और क्या है, वापस पढ़ना पड़ेगा, वापस वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। फिर एक इंद्रिय से विकलत रहे, फिर 2 इंद्रिय पंचे से आगे बढ़ते 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 तो ये कहाँ से कहाँ आएगा। ये दिखा रहे हैं यहाँ, महाभाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। क्या साक्षात वाणी है भाई साहब तीर्थंकर परमात्मा की। लिखा है ऐसा जयसेन आचार्य देव ने, संवर अधिकार का प्रकरण है, गाथा नंबर कौन सी, पुण्य पाप अधिकार के प्रकरण में है क्या, ऐसा लिखा उन्होंने 146-148 गाथा पुण्य पाप अधिकार की होगी। जयसेनाचार्य देव ने लिखा, अरे भाई सुन, तू कहता है काश सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि ओ, अरे भाई साहब दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिल जाओ और दिव्य ध्वनि मिल गई हमारे को, चलता है दिव्य ध्वनि मिल गई। फिर क्या किया तूने दिव्य ध्वनि मिलने के बाद में, ये बता मैं क्या करेगा। आज तक कभी सुनी नहीं क्या, केवली भगवान के आगे जाकर के भी कोरा का कोरा आ गया। अनंत बार सुनिए, अनंत बार सुनिए, अनंत बार तीर्थंकरों के समूह शरण में गया है, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया है। फिर क्या हुआ, वे लिखते हैं जयसेनाचार्य देव, अरे समूह शरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा तुझे कोई आत्मा ऐसे पे हाथ पर धर करके नहीं दिखा देंगे, हाथ पे धरे हस्तामलकवत ऐसे नहीं दिखा देंगे कि अरे तुम आए हो समूह शरण में, तुम दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए हो, अच्छा आओ 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 राजीव जी आप दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए हो, चलो हाथ आगे करो, मैं आपको आत्मा धरता हूं यहां। अरे भगवान क्या आत्मा दे दी आपने मेरे को, कुछ नहीं होगा। वहां दिव्य ध्वनि में भी समूह शरण में भी सुनने के लिए जाएगा तो वहां पर भी उपदेश ही मिलेगा, नथिंग एल्स, उपदेश के अलावा कुछ नहीं। वहाँ भी अपना पुरुषार्थ, वहाँ भी अंदर का उत्साह, वहाँ भी अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ, वहाँ भी भेद विज्ञान की प्रैक्टिस। ये बातों को सुनकर के यही करना पड़ेगा।
भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने के बाद भी यही सब मिलेंगे। और जो बातें वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि में सुनने को मिलती है उससे कम हमारे को यहाँ वर्तमान युग में नहीं मिली है। 2-2 हजार वर्ष पुरानी लिखी हुई वीतरागी संतों की वाणी ये ज्यों की त्यों हमारे को मिल गई है भाई साहब, इससे कम नहीं समझना चाहिए। ये वही सिमंदर भगवान की वाणी है जो कुंद कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र से लेकर के आए। कुंद कुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र से लेकर के आए। कहते हैं केवली सुध केवली वणिदम, सुध केवली वणिदम श्रुत केवलियों द्वारा कही गई है। श्रुत केवली ये कहते हैं केवलियों के द्वारा सुनी हुई है। केवलियों की वाणी तीर्थंकर अनुसारिणी होती है। अरे सब बिल्कुल वही दिव्य ध्वनि की बातें हैं, रंच मात्र फर्क नहीं है भाई साहब। मैं आपसे कहता हूँ कोई बहुत बड़ा समझ लो आप डीलर, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी, किसी भी बड़े ब्रांड की बात कर लीजिए आप, और उसने वहाँ से प्रोडक्शन किया कहीं भी जहाँ भी लग रही हो फैक्ट्री, टाटा जी की बात कर लो, बिरला जी की बात कर लो, अंबानी जी, किसी जी की भी बात कर लो, तो वहाँ से जो उनकी फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन निकला था वो प्रोडक्शन यदि बिना किसी मिलावट के वहाँ से बढ़ता है, वो सारे जो उनके C&F और सारे सब बढ़ते बढ़ते उनके एजेंट, होलसेलर, फिर घूमते फिरते हुए रिटेलर, और फिर सारे हमारे दुकान और हमारे गांव में आकर के और यहाँ बेच रहा है। हम आपसे पूछते हैं ये जो माल यहाँ आ गया है इस जगह पर जो हमारे को अवेलेबल हुआ है, ये उसी मूल फैक्ट्री का माल है या नहीं है? बोलो। ये जो माल हमारे पास में आया है ये ओरिजिनल माल है या नहीं है? हाँ ठीक है, ये यहाँ हमारे पास जो दुकान पर आया है, हमारे गांव में जो आया है बिकने के लिए, क्या ये थोड़ा सा है इसके पास में? विशाल मात्रा में देखो तो इनके गोडाउन जहाँ पर है, इनकी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर है वहाँ ज़्यादा है, इतना फ़र्क है। माल तो वही है, चावल तो वही खा रहे हैं हम भी जो मोदी जी खा रहे हैं, बोलो, वही चीज़ तो खा रहे हैं हम। तो जो आत्म तत्व का अनुभव प्रचुर मात्रा में, अपार अनुभव अतीन्द्रिय आनंद का, अनंत अखंड अतीन्द्रिय आनंद का जो आनंद, जो सुख, जो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, जो अनंत भगवान भोग रहे हैं, जो महावीर भगवान भोग रहे हैं, और ये सेम टू सेम वही चीज़ ये परंपरा से ज्ञानियों के माध्यम से चलती आती हुई हम तक आ गई है। तो ये हमारे तक चली आई है ये बातें। अच्छा वही चीज़ है, प्योर माल है, रंच मात्र भी मिलावट नहीं है इसमें भैया, मिलावट का धंधा नहीं है। क्या मक्खन ही परोसा है छाछ को निथार के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के, इस वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। अरे भव्यों, इस वाणी को संभाल करके रखना। कब तक संभाल करके रखना? जब तक जीवन पूरा नहीं हो जाए। 24 घंटे संभाल करके रखना। क्या जीवन पूरा नहीं हो जाए तब तक देहांत के समय में किसको न भूल जाऊं? धन को, बच्चों को। अरे बेटा वो आया नहीं, प्राण अटके हैं उसके अंदर, प्राण अटके हैं उसके अंदर, उस बच्चे में प्राण अटके। अरे नहीं, क्या इस मोह को तो मारो। बनारसी दास जी की पंक्तियां, ज्ञान कुत का हाथ मारी हरि मोहना, प्रगट्यो रूप अनूप सुजो सुअनुपम सोहना, या पर जय को अंत सुनिश्चित जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। अंत समय तक इस वाणी को संभाल करके रखना, इस वाणी को रखना रे भव्यों संभाल के। क्या ये वेद विज्ञान की धारा संभाल करके रखो। ये वेद विज्ञान की धारा निरंतर चलनी चाहिए। ये काम आती है जब आकुलता चलती है ना मस्तक पर, तब ये वेद विज्ञान की धारा काम आती है। जैसे कहते हैं ना, क्या कंठ की विद्या अंट के दाम, समय पड़े पर आवे काम, उनके लिए कह रहे हैं इस वाणी को रखना रे भव्यों संभाल के। कि कब काम आएगी? जब कोई पैसे खा जाएगा। ये वाणी कब काम आएगी? जब सर दर्द होगा। ये वाणी कब काम आएगी? जब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। ये वाणी कब काम आएगी? जब शरीर पर, तन पर रोग आकर के घेर लेंगे। ये वाणी कब काम आएगी? अरे भैया
जब आकुलता हो, जब टेंशन हो, जब घबराहट हो, जब परेशानी हो, जब पीड़ा हो, हर समय काम आएगी। इस वाणी को रखना रे भव्यों संभाल के, जिन वाणी को रखना, कहाँ रखेंगे इसको संभाल करके, हैं? धन को संभाल करके कहाँ रखते हैं? तिजोरी में। ये जिनवाणी का जो ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये कौन सी जगह पर संभाल करके रखा जाता है? ये ज्ञान रूपी तिजोरी में रखा जाता है। इस वाणी को रखना रे भव्यों संभाल के, अपने श्रुत ज्ञान में, अपने ज्ञान में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में। ये वाणी ये बहुत अपूर्व चीज़ है, ये महान उपलब्धि है जो हमारे को हो गई है। इसकी कीमत बराबर पता होनी चाहिए हमारे को। सब कुछ चला जाए लेकिन तत्व ज्ञान नहीं जाए, सब कुछ चला जाए लेकिन जिनवाणी नहीं जाए। सब कुछ चला जाए, सब कुछ छीन लेवे, चश्मा छीन लेवे, कपड़े छीन लेवे, मकान छीन लेवे, जेवर छीन लेवे, घर से निकाल देवे, जो परेशानी जो तुम्हें करना हो सो करो, लेकिन भीतर का तत्व ज्ञान और चिंतन की धारा बराबर चलती रहे। ये अपूर्व निधि है। ज्ञानियों को ये निधि मिल गई, महाभाग्य से मिल गई है। ये लिख रहे हैं इस पृथ्वी पर। और ये सज्जन महापुरुषों का समागम, ये सज्जन महापुरुषों के समागम को जो महादुर्लभ कह करके पुकारा है, उसका कारण ही यही है कि सज्जनों के पास में आपको ये तत्व ज्ञान सुरक्षित मिलेगा। न धर्मो धार्मिक केर बिना, ये 2 दिन पहले हमने ये पंक्ति पढ़ी थी, रत्नकरण श्रावकाचार्य की सूक्ति, समंत भद्राचार्य देव की। न धर्मो धार्मिक केर बिना, धर्म कहाँ मिलेगा? धर्म कहाँ मिलेगा? बोले धार्मिक जीवों के जीवन में। धार्मिक जीवन, जीव कौन? मतलब सत्समागम वाले, उनके पास में धर्म मिलेगा, उनके पास में वाणी सुरक्षित मिलेगी, उनकी वाणी से यही बातें निकलेगी, यही तत्व ज्ञान की चर्चाएं निकलेगी। छोड़ना मत, ये छोड़ने योग्य नहीं है। ये मिल गई है भाई साहब, ये महादुर्लभ। क्या लिख दिया है? इस पृथ्वी में मान्य, इस पृथ्वी पर मान्य, इस धरातल पर, ये जो धरातल, ये जो पृथ्वी हमारे को, जिस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है, इस पृथ्वी में मान्य, कुल में जितने कुल माने जाते हैं उनमें सब में ये मान्य है इस कुल में उत्पन्न होना और सज्जन महापुरुषों का समागम। ओहो, सज्जन महापुरुषों का समागम। ये जो साधर्मी, धन्य धन्य साधर्मी मिलन की घड़ी, साधर्मियों का जो मिलन हो गया है, ये महापुरुषों का समागम होना, ये महान दुर्लभ है, ये महान दुर्लभ है, ये महान दुर्लभ है। इसलिए बस यही विधि गए न मिलें, सुमणि ज्यों उदधि समानी। एक बार यदि ये समागम चला गया तो फिर ना मिलें भैया, फिर तो वो रत्नकरण श्रावकाचार्य का जो सुनाया आपको पढ़ करके, ना मिलें सुमणि ज्यों उदधि समानी। ओहो, सुमणि यदि गिर गई है समुद्र में तो जिस तरह से मिलना महान दुर्लभ है, उसी तरह से बहुत महान दुर्लभ है। और भी कहा है ये सब क्या करना चाहिए, कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म ही हमारा मित्र है, ये पंक्तियाँ आगे कही है। और कौन कौन सी चाह और इच्छाओं में उलझा हुआ है, ये कुछ पंक्तियाँ सरल शब्दों में आगे कही है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही वैराग्यमय पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत की है, प्रेरणादायी है, जीवन उपयोगी है। जीवन बदल जाए, निहाल हो जाए जीवन, ये सब ऐसे प्रकरण हैं। हम सब इन पंक्तियों को सुने, समझें और जिन्हें ज़रूरत महसूस होती है उन्हें बताएं, अपने घर में, अपने परिवार में सब साधर्मियों को इस जैन कुल में पैदा होने की महिमा बताएं, इसकी कीमत बताएं, हमें क्या मिल गया है, उस असली निधि जो अपने में है उसका परिचय कराएं। जन जन तक ये वीतरागी तत्वज्ञान की धारा बहती रहे, पहुंचती रहे, सब लोग सुनते समझते रहें। नगर सुखी हो, ग्राम सुखी हो, सर्व जगत के जीव सुखी हों। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाणम, नमो हरिहंताणम।